तीन बच्चों की मां को हुआ इश्क, अपने हाथों से ही मिटा दिया मांग का सिंदूर। फिर हुई एक गलती और फिर गया अरमानों पर पानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी औरत की कहानी जो तीन बच्चों की मां होने के बावजूद अपने ही बहनों के इश्क में पागल हो गई और ख़ुद अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर ख़त्म कर दिया। 12 जुलाई 2024 की सुबह ही सुबह, जब लोग अपनी नींद से जागे भी नहीं थे, नहर के किनारे एक लाश पड़े होने की खबर मिलती है। उसी के बराबर में एक जहर की शीशी भी पड़ी हुई थी। ये इलाका था उत्तर प्रदेश के झांसी में रक्सा इलाका, जहां पर जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो लाश पड़ी देखकर चौंक उठे। खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की तलाशी ली गई। लाश की जेब से एक पर्स निकलता है और उसमें से निकलता है उसका आधार कार्ड, जिस पर नाम लिखा था केशव जाटव, उम्र 45 साल। पुलिस लाश का पंचनामा करवाती है और भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। लाश की शिनाख्त खुद ब खुद हो चुकी थी। ये लाश थी मध्य प्रदेश के दतिया में इंदरगढ़ के रहने वाले केशव जाटव की। जैसे ही केशव की लाश मिलने की खबर गांव में पहुंचती है, वहां दहशत पसर जाती है। लोगों के बीच ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर केशव को किसने मारा होगा। वहीं दूसरी ओर लाश की शिनाख्त होते ही पुलिस उसके गांव पहुंचती है। केशव की एक पत्नी लक्ष्मी, 2 बेटियां और एक बेटा थे। शाम होते होते केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि केशव का पहले गला घोटा गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया। इतना तो साफ हो चुका था कि केशव का मर्डर किया गया था। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक कहानी खुलकर पुलिस के सामने आई। दरअसल जब किसी का मर्डर होता है तो पुलिस की शक की सुई सबसे पहले परिवार के ही सदस्यों पर जाती है। पुलिस ये जानने का प्रयास करती है कि परिवार के ही किसी मेंबर से उसकी कोई दुश्मनी या कहासुनी तो नहीं थी, या कोई ऐसा बंदा जिससे उसकी पटती ना हो, जो उससे सख्त नफरत करता हो। इस केस में भी पुलिस ने पहले परिवार पर ही शक किया और छानबीन की तो पता चला कि केशव के घर पर उसकी पत्नी के बहनोई कमलेश का काफ़ी आना जाना था। वक्त बेवक्त वो अक्सर लक्ष्मी के घर पर आता जाता था। पुलिस अभी छानबीन कर ही रही थी कि तभी केशव का भाई कालीचरण पुलिस को बताता है कि उसे अपनी भाभी लक्ष्मी और उसके बहनोई कमलेश पर शक है। पुलिस उसकी तहरीर पर केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लक्ष्मी और कमलेश की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि 11 जुलाई की रात कमलेश और लक्ष्मी के बीच फ़ोन पर कई बार बातें हुई थी। इसके अलावा कमलेश के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी घटना वाली रात मौके वारदात पर मिलना पुलिस के शक को और गहरा देता है। पुलिस की गाड़ियां तुरंत कमलेश को उठाने के लिए निकल पड़ती हैं। वो कमलेश को उठाकर थाने लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन कमलेश केशव की हत्या में अपना हाथ होने से साफ मना कर देता है। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि उसने ही केशव का गला घोटा था। उसने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी और उसके बीच नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो दोनों छिप छिप कर मिलते थे। लक्ष्मी उससे इतना प्यार करती थी कि वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि लक्ष्मी उसके गले पड़े। लेकिन केशव अक्सर शराब पीकर लक्ष्मी के साथ मारपीट करता था। लक्ष्मी केशव की रोज़ रोज़ मारपीट और गाली गलौज से तंग आ चुकी थी और इसी के चलते उसने एक प्लान तैयार किया, जिसमें उसने कमलेश के ममेरे भाई रवि को भी इसमें शामिल कर लिया। लक्ष्मी ने कमलेश को शादी के लिए तैयार कर लिया था। उसने प्लान बनाया कि वो पहले केशव की हत्या कर देंगे और कुछ वक्त बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, वो दोनों शादी कर लेंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। 11 जुलाई को कोट गांव में केशव के साले के बेटे की शादी थी। इस शादी में कमलेश को भी बुलाया गया था। बारात चढ़ने तक केशव और कमलेश साथ साथ थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों शादी में से अचानक गायब हो गए। कमलेश केशव को शराब पिलाने के बहाने से अपने साथ नहर की तरफ ले गया। रास्ते में ही उसने लक्ष्मी के ममेरे भाई रवि को भी बुला लिया और तीनों नहर के पास जा पहुँचे। यहाँ बैठकर तीनों ने जमकर शराब पी और इसी बीच उन्होंने केशव की शराब में जहर की शीशी पलट दी। शराब पीते ही केशव ज़मीन पर गिर गया और इसी बीच मौका पाकर दोनों ने उसके गले में रस्सी का फंदा लगाया और उसकी हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद ये दोनों उसे वहीं पर छोड़कर वापस शादी में आ गए और ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगा कि उनका प्लान फुल प्रूफ होगा। पुलिस को लगेगा कि केशव ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली है और ऐसा हो भी रहा था। पुलिस को लग रहा था कि केशव ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से गला घुटने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मान लिया कि केशव का कत्ल ही किया गया है। उसके बाद कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पुलिस के पास काफ़ी सबूत जमा हो चुके थे। इसी के चलते पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और लक्ष्मी, उसके बहनोई कमलेश और ममेरे भाई रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह एक पत्नी ने अपने 3 बच्चे होने के बावजूद अपने बहनों से इश्क लड़ाया और रास्ते का कांटा बनने के चलते अपने ही पति की हत्या करवाकर अपने मांग के सिंदूर को उजाड़ कर रख दिया। अब तीनों जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी आज की दिल को कपा देने वाली कहानी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।